हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 6 जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। और बच्चों, इसमें अपना आज का विषय रहेगा भौतिक परिवर्तन। तो चलिए सीखते हैं अपने पाठ को। बच्चों, हमें हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, नींबू पानी बनना या रबड़ का खींचना। ये हमारे आसपास होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन हैं। अब हम देखेंगे परिवर्तन के प्रकार। बच्चों, व्यापक रूप से परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन और नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। बच्चों, आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे भौतिक परिवर्तन की। सबसे पहले प्रश्न आता है, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। बच्चों, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं यह समझने के लिए हम करेंगे एक क्रियाकलाप। बच्चों, ये अपने पास एक कागज है। इस कागज से हम क्रियाकलाप करेंगे और सीखेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इस कागज के 4 हिस्से करेंगे। इस तरीके से बराबर ये अपना कागज 2 हिस्सों में परिवर्तित हो गया। अब हम इस एक कागज के और 2 हिस्से करेंगे। इस तरीके से और अपना यह कागज फिर से 2 हिस्सों में परिवर्तित हो गया। अब हम इसको इस तरीके से जोड़कर देखते हैं तो क्या होगा, अपना जो कागज है वह पुनः पहले जैसी स्थिति में जुड़ जाएगा। इसको हम मेज पे रखते हैं और ये हमने इन हिस्सों को फिर से जोड़ा तो क्या हुआ, अपना जो कागज था वह पुनः पहले जैसी स्थिति में आ गया। यानी कागज के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह परिवर्तन जो किसी पदार्थ के गुणों को परिवर्तित ना करे परंतु उसकी आकृति या आमाप को बदल दे, वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो क्रियाकलाप के आधार पर भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या हुई। हमारी परिभाषा हुई वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की भौतिक गुणों जैसे आकार, आमाप, रंग या अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे हमारे क्रियाकलाप में कागज के आमाप में परिवर्तन हो जाता है परंतु कागज के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह यथावत स्थिति में बने रहते हैं। तो हमारे कागज में कैसा परिवर्तन हुआ था, भौतिक परिवर्तन। शाबाश बच्चों, अब हम भौतिक परिवर्तन के प्रकार के विषय में चर्चा करते हैं। क्योंकि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिससे किसी भी पदार्थ के आमाप, आकार या रंग में परिवर्तन हो सकता है परंतु उस पदार्थ के गुण यथावत बने रहते हैं। तो बच्चों, भौतिक परिवर्तन को हम मुख्य 4 रूप से विभाजित कर सकते हैं। उत्कर्मणीय, अनुत्कर्मणीय, तीव्र या मंद परिवर्तन। हम एक एक करके सीखते हैं कि किस प्रकार से ये सभी भौतिक परिवर्तन के प्रकार के अंतर्गत आ सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं भौतिक और उत्क्रमणीय परिवर्तन किस प्रकार होते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। आओ मेरे साथ करने के लिए क्रियाकलाप। तो बच्चों, ये अपने पास एक ड्राइंग शीट है। हम देखते हैं कि इस ड्राइंग शीट पर हम क्या परिवर्तन करते हैं। जैसे हम सीख रहे हैं भौतिक परिवर्तन के विषय में, और भौतिक और उत्क्रमणीय परिवर्तन किस प्रकार से है। भौतिक परिवर्तन क्या हुआ कि हमारे लिखने से इस कागज के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उत्क्रमणीय क्या हुआ कि क्या इस भौतिक परिवर्तन को हम पुनः पहले जैसा कर सकते हैं। आओ बच्चों, करके देखते हैं। इसके लिए हम रबड़ की सहायता से लिखे हुए कागज को मिटा करके फिर से साफ कागज में परिवर्तित कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पेंसिल से हमने लिखा था वह वापस से धीरे धीरे मिट रहा है। यानी इस कागज पर जो भौतिक परिवर्तन हमने किया वह वापस उत्क्रमित हो सकता है। यानी यह कैसा परिवर्तन रहा? भौतिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन। ये था अपना एक क्रियाकलाप जिसमें हमने एक भौतिक परिवर्तन को पुनः वापस पहले जैसा कर दिया। तो ये कौन सा प्रकार हुआ? नंबर 1, भौतिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन। प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे भौतिक परिवर्तन के दूसरे प्रकार के विषय में कि ऐसे बहुत से भौतिक परिवर्तन हैं जो होने के पश्चात पुनः वापस पहले जैसी स्थिति में नहीं हो सकती, और उन परिवर्तनों को हम क्या नाम देंगे? भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप से सीखेंगे कि किस प्रकार से एक भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी हो सकता है। आओ मेरे साथ फिर से करने के लिए क्रियाकलाप। बच्चों, इस क्रियाकलाप को करने के लिए हम इस ड्राइंग शीट पर कुछ लिख कर देखते हैं। और हम लिखेंगे भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। बच्चों, आप सोचिए और बताइए, क्या हम इस रंग से लिखे हुए भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को मिटा सकते हैं? शाबाश, नहीं मिटा सकते। तो ये हमारा इस कागज का एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन साथ ही यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय भी है। क्यों है? क्योंकि हम इसको वापस पहले जैसा प्लेन कागज नहीं बना सकते। तो ये हुआ हमारा दूसरा प्रकार, भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ऐसे ही परिवर्तन बच्चों हम बहुत करते हैं। जैसे आप तरह तरह के पेपर कटिंग करके अलग अलग तरह के चित्र बना सकते हैं या कटआउट्स बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक ड्राइंग शीट को अलग अलग आकार में काटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इसके भौतिक गुणों में अंतर हुआ है, यानी इसका आकार बदल गया, आमाप बदल गया, परंतु इसके अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बना है। तो इसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। साथ ही यह अनुत्क्रमणीय भी है, क्योंकि हम इसको वापस पहले जैसी ऐसी चकोर शीट में नहीं परिवर्तित कर सकते। तो ये हुए हमारा क्रियाकलाप, जिसमें हमने सीखा भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के विषय में। देखा बच्चों, है ना बड़े मजेदार क्रियाकलाप, और आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। और आप याद कर रहे होंगे कि किस प्रकार से जब आप ड्राइंग शीट पर ड्राइंग करते हैं तो आप उसको वापस परिवर्तित नहीं कर पाते। कब? जब आप रंग भर देते हैं।
तो ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक लेकिन अनुत्क्रमणीय। अब कुछ ऐसे परिवर्तन भी होते हैं जो भौतिक होते हैं लेकिन उनकी गति बड़ी तीव्र होती है। तो गति के आधार पर हम परिवर्तनों को भौतिक और तीव्र परिवर्तन भी नाम दे सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा क्रियाकलाप मैं आपको करके दिखाऊंगी। और बच्चों, ये क्रियाकलाप हम अपने दैनिक जीवन में हर रोज सुबह शाम होते हुए देखते हैं। तो चलो ये छोटा सा क्रियाकलाप आप भी देखो और सोचो कि ये क्रियाकलाप आप दिन में कितनी बार देखते हैं। ये बड़ा मजेदार होने वाला है। आओ मेरे साथ करने के लिए क्रियाकलाप। बच्चों, इस तीव्र परिवर्तन को देखने के लिए हमारे पास ये एक फल है और ये एक चाकू है। और ये जो परिवर्तन होगा वह इस फल के अंदर परिवर्तन होगा। और कैसा परिवर्तन है अभी देखना। हमने इस फल को इस प्रकार से 2 टुकड़ों में काटा। क्या हम इसको वापस जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। क्या फल के कटने से फल के गुणों के अंदर कोई अंतर हुआ? नहीं हुआ। तो यह कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक अनुत्क्रमणीय। और आपने देखा ये परिवर्तन तुरंत हो गया। इसको काटने में हमें सिर्फ 1 या 2 सेकंड का समय लगा। तो ऐसा परिवर्तन जो वापस ना किया जा सके, जिससे पदार्थ के गुणों में कोई अंतर ना आए और उसकी गति बड़ी तीव्र हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक अनुत्क्रमणीय और तीव्र परिवर्तन कह सकते हैं। ये है अपना क्रियाकलाप। और आप देखते होंगे अपने आसपास कि इस प्रकार के परिवर्तन सुबह आप जब सब्जी काटी जाती है और शाम को भी अपने घर में आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम भौतिक परिवर्तन के उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन से संबंधित एक बड़ी ही रोचक और शिक्षाप्रद कविता सीखेंगे। आप भी इस कविता को मेरे साथ गाना और सीखना कि किस प्रकार से उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। और ये दोनों भौतिक परिवर्तन के ही एक प्रकार हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी कविता। क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल भाई, नजर दौड़ा कर जो देखो तो परिवर्तन ही परिवर्तन है। लेकिन जो पदार्थ के गुण ना बदले, लेकिन जो पदार्थ के गुण ना बदले वह भौतिक परिवर्तन कहलाए, वह भौतिक परिवर्तन कहलाए। क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल भाई। आकार यदि बढ़ जाए आमाप यदि घट जाए, आकार यदि बढ़ जाए आमाप यदि घट जाए, जो बदला वह छू हो जाए, पहले जैसा फिर हो जाए। यह कोई जादू नहीं है, विज्ञान की ये सब माया है, आज दिखाने आए क्यों और कैसे यह सब हो पाया है। और प्यारे बच्चों, ऐसे परिवर्तन को भौतिक और उत्क्रमणीय हमने नाम दिया है ना मजेदार। बढ़ा आकार घट ना पाए, आमाप यदि घट जाए तो वापस पहले जैसा ना हो पाए। कैंची से यदि कागज काटा और रोटी को जब तवे पर सेका, खिलौना टूटे तो जुड़ ना पाए। अंतहीन उदाहरण है अपने चारों ओर, भौतिक और अनुत्क्रमणीय इनको कहते। क्यों? क्योंकि ये पहले जैसे हो ना पाए। बच्चों, अब तुम समझ गए होगे, आसान तुम्हें अब लगता होगा। बच्चों, अब तुम समझ गए होगे, आसान तुम्हें अब लगता होगा। शिक्षा को अपनी ताकत बनाओ, शिक्षा को अपनी ताकत बनाओ और हर समस्या का समाधान तुम पाओ। देखा बच्चों, कितनी मजेदार और शिक्षाप्रद कविता थी। और आप भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप बड़े अच्छे से सीखते हैं। और बच्चों, अपने इस पाठ पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी अब है अपना अगला क्रियाकलाप। हैरान है? ये बड़ा आसान है बच्चों, परेशान ना हो। इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और
4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना होगा। बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, व्यापक रूप से परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? और आपके विकल्प हैं 2, 3, 4 या 5। और इनमें सही जवाब के लिए आपका समय ये रहा। और आपका सही जवाब है उत्तर 1, यानी व्यापक रूप से परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। शाबाश बच्चों। बच्चों, अपना अगला प्रश्न है, कागज़ को काटना कैसा परिवर्तन है? और इसके लिए आपके विकल्प हैं भौतिक एवं उत्क्रमणीय या भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय। विकल्प 3 है रासायनिक एवं उत्क्रमणीय और विकल्प 4 है रासायनिक एवं अनुत्क्रमणीय। और आपका समय शुरू होता है अब। और बच्चों, उत्तर 2 है इसका सही जवाब, यानी भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। और बच्चों, अपना तीसरा प्रश्न है, बर्फ का पिघलना एक परिवर्तन है, यानी यहाँ आपको रिक्त स्थान भरना है। और आपके विकल्प हैं रासायनिक एवं उत्क्रमणीय, दूसरा विकल्प रासायनिक एवं अनुत्क्रमणीय और तीसरा विकल्प है बच्चों भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय और चौथा विकल्प भौतिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन। और जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और बच्चों, इसका सही जवाब है विकल्प 4, यानी भौतिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन। और बच्चों, अपना प्रश्न नंबर 4 है, कपड़ों का गीला होना कैसा परिवर्तन है? और इसके लिए आपके विकल्प आपके सामने ये रहे। नंबर 1 भौतिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन या नंबर 2 भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय या विकल्प 3 रासायनिक एवं अनुत्क्रमणीय और विकल्प 4 है रासायनिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन। और आपका समय शुरू होता है अब। और आपका जवाब है बिल्कुल सही, विकल्प 1 भौतिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब बच्चों, अपना प्रश्न नंबर 5, भौतिक परिवर्तन के कारण पदार्थ में क्या अंतर आता है? और इसके विकल्प हैं आपके स्क्रीन पर। नंबर 1 आकार में, नंबर 2 आमाप में या नंबर 3 रंग में या विकल्प 4 उपरोक्त सभी में। और इसका समय है अब। और इसके सही जवाब बिल्कुल ठीक, विकल्प 4 उपरोक्त सभी। बच्चों, अपना प्रश्न 6 है, निम्न में से भौतिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन छांटिए। यहाँ भी आपको 4 विकल्प मिलेंगे। और पहला विकल्प है पानी का उबलना, विकल्प 2 है अंडे का उबालना और विकल्प 3 है बच्चों दूध का उबलकर गिर जाना और चौथा विकल्प लोहे पर जंग लगना। इनमें से सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और आपका जवाब है एकदम सही, विकल्प 1 यानी पानी का उबलना एक भौतिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन है। शाबाश बच्चों। बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ और प्रश्न है निम्न में से भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन छांटिए। और आपके विकल्प हैं
नंबर 1 पानी का उबालना, विकल्प 2 है गेहूं से आटा पीसना, विकल्प 3 गुब्बारा फुलाना और विकल्प 4 है कागज़ पर पेंसिल से लिखना। और इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। शाबाश बच्चों, आप तो जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे हैं और बिल्कुल सही उत्तर है। उत्तर विकल्प 2 गेहूं से आटा पीसना। और बच्चों अपना प्रश्न नंबर 8 है निम्न में से भौतिक एवं तीव्र परिवर्तन कौन सा है। और इसका आपके विकल्प हैं नंबर 1 लोहे की रॉड को गर्म करना, या विकल्प 2 सेब को काटना, विकल्प 3 है कपड़े धोना और विकल्प 4 है बच्चों पानी का बर्फ में बदलना। और इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। और बच्चों आपका जवाब है एकदम सही, विकल्प 2 सेब को काटना बाकी विकल्पों के मुकाबले अधिक तीव्र परिवर्तन है। तो ये थी अपनी प्रश्नोत्तरी, आपने बड़े अच्छे से की, शाबाश। बच्चों अपने पाठ से आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। आपको पता चला परिवर्तन क्या होते हैं। डालते हैं एक नज़र, आपने क्या सीखा इस पाठ में। बच्चों इस पाठ में आपने सीखा कि परिवर्तन 2 प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन। और हमने बात की मुख्य रूप से भौतिक परिवर्तन के संबंध में। आपने सीखा भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। और बच्चों आपने यह भी सीखा कि ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। तो बच्चों ये था अपना पाठ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और इसमें हमने आज जो किया वह था भौतिक परिवर्तन। धन्यवाद।